दोस्तों, जैसे फिजिकल हेल्थ को अच्छा करने के लिए फिजिकल एक्सरसाइजेस होती हैं, वैसे ही मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने और ब्रेन को स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बनाने के लिए भी कुछ मेंटल एक्सरसाइजेस होती हैं, जिन्हें न्यूरोबिक एक्सरसाइजेस कहा जाता है, जो असल में आपकी मेमोरी, कंसंट्रेशन और फोकस को बढ़ाती हैं। ये एक्सरसाइजेस बहुत इंटरेस्टिंग और आसान होती हैं, जिन्हें आप नॉर्मली अपने हाथों से कर सकते हैं और आप रोज कुछ सेकंड्स के लिए इन एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस करके अपने ब्रेन को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। टेस्ट एंड ट्रिक योर ब्रेन। किसी भी काम को शुरू करने से पहले आपको चेक करना चाहिए कि आखिर आप कहां पर स्टैंड करते हैं। इसीलिए इन न्यूरोबिक एक्सरसाइजेस को ट्राई करने से पहले आपको अपने ब्रेन को टेस्ट करना होगा। आप अपने ब्रेन को टेस्ट करने के लिए कुछ ट्रिक्स को ट्राई कर सकते हैं, जिससे आपको अल्टीमेटली अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज के बारे में पता चलेगा। ब्रेन को टेस्ट करने के लिए हम आपको कुछ अच्छी गेम्स और एक्सरसाइजेस बताते हैं। सबसे पहली गेम है शुल्ट टेबल। ये जो बिंगो जैसा गेम आप देख रहे हैं, इसे ही शुल्ट टेबल कहते हैं। अब आपको करना क्या है, आपको इस टेबल के मिडिल वाले नंबर को ध्यान से 10 सेकंड्स तक देखना है, जिसके बाद आपको अगले 30 सेकंड्स के अंदर 1 से लेकर 25 तक के नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर यानी ऊपर से नीचे क्रम में ढूंढना है। तो चलिए इसे ट्राई करते हैं। क्या आप 30 सेकंड्स में सारे नंबर्स को अरेंज कर पाए? दोस्तों, आपको इसे 30 सेकंड्स में करने के लिए प्रैक्टिस करनी होगी। इस गेम को खेलने से आपकी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने की स्पीड तेज होती है। दूसरी एक्सरसाइज है मल्टी कलर टेक्स्ट। इस गेम में कलर्स के नाम लिखे होते हैं, लेकिन हर कलर का नाम किसी दूसरे कलर से लिखा जाता है। आपको इस गेम को खेलते वक्त लिखे गए वर्ड की जगह जिस कलर से वो वर्ड लिखा हुआ है, उसका नाम बताना है। चलिए इसे भी ट्राई कर लेते हैं। ये वाकई बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। क्या आप जानते हैं, इंसान के ब्रेन में टेक्स्ट परसेप्शन और कलर परसेप्शन अलग अलग हिस्से में होते हैं। इसीलिए टेक्स्ट और कलर को एक साथ एनालाइज करना मुश्किल होता है। यही वजह है कि इस गेम को खेलने से टेक्स्ट परसेप्शन और कलर परसेप्शन का कनेक्शन मजबूत होता है। तीसरी गेम है ब्लाइंड फोल्डेड। इस गेम में आपको अपनी आंखों को बंद करके डेली लाइफ की चीजें करनी होती हैं, जैसे पेपर पर अपना नाम लिखना या फिर कपड़ों को फोल्ड करना। इस गेम से ब्रेन की मसल मेमोरी मजबूत होती है। हैंड जेस्चर्स। दोस्तों, ब्रेन को स्ट्रॉन्ग बनाने में आपके हाथों का भी इक्वली रोल होता है। क्या आप जानते हैं, हाथों के कुछ जेस्चर्स आपके ब्रेन को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। चलिए हम आपको कुछ ऐसे जेस्चर्स के बारे में बताते हैं। पहली एक्सरसाइज में आपको अपने एक हाथ से ओके और दूसरे हाथ से विक्ट्री का साइन बनाना होता है। लेकिन दोस्तों, आपको ये साइंस ऑल्टरनेटिवली दोनों हाथ से एक साथ बनाने हैं। आपको ऐसा लगातार 10 सेकंड्स तक करना है, कुछ इस तरह से जैसा वीडियो में दिखाया जा रहा है। अब दूसरी एक्सरसाइज का नाम है क्लेंच योर फिस्ट। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको अपने हाथ में एक टाइट फिस्ट यानी मुट्ठी बनानी है, जिसे आपको 90 सेकंड्स तक बनाकर रखना है। आपको बता दें कि मॉन्टक्लेयर स्टेट यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक राइट हैंड से 90 सेकंड्स तक फिस्ट यानी मुट्ठी बनाने से आपकी मेमोरी फॉर्मिंग कैपेसिटी बढ़ती है, और सिमिलर एक्सरसाइज को लेफ्ट हैंड से करने पर मेमोरी रिकॉल की एबिलिटी बढ़ती है। तीसरी हैंड जेस्चर का नाम है मेक सर्किल एंड ट्रायंगल। इस एक्सरसाइज में आपको अपने एक हाथ से वर्चुअली सर्किल बनाना है और दूसरे हाथ से ट्रायंगल बनाना होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको ये दोनों शेप्स एक साथ बनानी है। चलिए कोशिश करिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि हैंड जेस्चर की एक्सरसाइजेस असल में आपके ब्रेन को ट्रिक कर देती हैं और आपके ब्रेन के न्यूरो पैटर्न्स को बदलने लगती हैं, जिससे नए नए न्यूरो पैटर्न्स क्रिएट होते हैं। दोस्तों, ये एक्सरसाइजेस असल में बहुत ही मजेदार होती हैं, जिन्हें आप रैंडमली कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने ब्रेन को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और उसकी पावर बढ़ाने के लिए। यूज योर नॉन डोमिनेंट हैंड।
दोस्तों, क्या आप जानते हैं हम सभी हर काम को करने के लिए किसी एक हाथ को प्रेफर करते हैं, जिसे अक्सर हम लेफ्ट हैंडेड या राइट हैंडेड बोलते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड वाली प्रेफरेंस इंसान के दिमाग को ऑटोमेटिक मोड पर डाल देती है, जिसके बाद ब्रेन हर काम बिना सोचे ऑटोमेटिकली करने लगता है। तो दोस्तों, इस सिचुएशन में आपको नॉन डोमिनेंट हैंड वाली एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करना चाहिए। इस एक्सरसाइज को करने के लिए बस आपको अपनी डेली रूटीन की चीजों को नॉन डोमिनेंट हैंड से करना है। जैसे अगर आप रोज अपने राइट हैंड से ब्रश करते हैं, तो आपको इस बार लेफ्ट हैंड से ब्रश करना चाहिए। इसी तरह से आप रोज ऑल्टरनेटिवली राइट या लेफ्ट हैंड से लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन शॉर्ट दोस्तों, आपको अपने उस हाथ को भी रेगुलरली यूज करना चाहिए जिससे आप कोई भी काम नहीं करते हैं। दरअसल दोस्तों, जब आप अपने नॉन डोमिनेंट हाथ से काम करते हैं तो उससे आपके ब्रेन पर बहुत प्रेशर पड़ता है, जिससे अल्टीमेटली आपके ब्रेन की एक्सरसाइज हो जाती है। क्योंकि नॉन डोमिनेंट हाथ से किया जाने वाला काम असल में ब्रेन के अंदर ऑटोमेटिकली सेव नहीं होता है। और तो और दोस्तों, इस एक्सरसाइज को करने से आपके ब्रेन में नए नए न्यूरोपाथ्स बनने लगते हैं, जिसके बाद आपकी बॉडी का कनेक्शन आपके माइंड के साथ और भी ज्यादा अच्छे से कनेक्ट हो जाता है। प्ले माइंड चैलेंजिंग गेम्स ऑन डेली बेसिस। गेम्स खेलना आपको बहुत पसंद होगा, लेकिन अक्सर हमारे पेरेंट्स हमें हमेशा गेम्स खेलने से रोकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं गेम्स माइंड के लिए बहुत अच्छी होती हैं। दोस्तों, हम पबजी या सबवे सर्फर की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम माइंड चैलेंजिंग गेम्स की बात कर रहे हैं, जिनसे आपके ब्रेन की एक्सरसाइज हो सके। चलिए ऐसे ही कुछ माइंड चैलेंजिंग गेम्स के नाम हम आपको बताते हैं, जैसे चेस, रिडल्स, सुडोकू, वर्ड पजल, ल्यूमोसिटी, स्क्रैबल और ब्रेनिटॉन। ऐसी ही बहुत सी माइंड चैलेंजिंग गेम्स फ्री में अवेलेबल होती हैं। दरअसल दोस्तों, आपको ऐसी गेम्स को खेलना चाहिए जिससे आपके दिमाग पर प्रेशर पड़े। जैसे आप चेस खेलते हैं तो उसमें आपको हर एक मूव बहुत सोच समझ कर चलना होता है, जिस वजह से आपके ब्रेन को बहुत एफर्ट्स लगाकर सही मूव चुनना होता है, जिससे अल्टीमेटली आपके ब्रेन की एक्सरसाइज हो जाती है। साइकोलॉजी के मुताबिक चेस खेलने से असल में ग्रोथ माइंडसेट डेवलप होता है। इन एक्सरसाइजेस की सबसे अच्छी बात यह है कि ये गेम्स असल में बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, जिनसे आप कभी बोर नहीं हो सकते। तो दोस्तों, इन गेम्स को ट्राई करिए और अपनी ब्रेन पावर को बढ़ाइए। मेक योर ब्रेन वर्क। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारे ब्रेन में दो सिस्टम्स होते हैं, जिसे सिस्टम 1 और सिस्टम 2 कहा जाता है। सिस्टम 1 ऑटोमेटिक मोड पर काम करता है और सिस्टम 2 को काम करने के लिए एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। तो दोस्तों, हम सब अपनी डेली लाइफ में हर काम ज्यादातर सिस्टम 1 की मदद से करते हैं, जो असल में ऑटोमेटिकली होते चले जाते हैं। आपको अपने ब्रेन को सही से इस्तेमाल करना होगा। आपको अपने सिस्टम 2 को सिस्टम 1 के बराबर इक्वली एक्टिव रखना होगा। अपने सिस्टम 2 को एक्टिव करने के लिए आपको टेक्नोलॉजी पर कम से कम निर्भर होना चाहिए। जैसे आजकल छोटी से छोटी कैलकुलेशन भी कैलकुलेटर की मदद से करी जाती है। आपको हर चीज बिना टेक्नोलॉजी की मदद से करना सीखना होगा। दोस्तों, टेक्नोलॉजी जरूरी तो होती है, लेकिन ये अक्सर हमें लेजी बना देती है, जिससे हमारा ब्रेन पैसिव मोड पर चला जाता है और ब्रेन ग्रो करना बंद कर देता है। अपने ब्रेन को एक्टिव रखने के लिए आप फोन नंबर्स खुद याद रख सकते हैं। डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग खुद याद करिए। वैसे दोस्तों, आप अपने माइंड के बारे में और जानने के लिए डेनियल कानेमन की किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो भी पढ़ सकते हैं। इन एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस करने के बाद आपका माइंड धीरे धीरे बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। आप चाहे तो इन्हें अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप आगे भी ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखना चाहते हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, ताकि हमारी फ्यूचर वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। So till then, keep learning, keep growing.